Hello kids, welcome back to the class of General Knowledge Part 3 and we are back again with a new chapter in this new video. So kids, हम अपनी धरती के बारे में तो बहुत कुछ जानते हैं, पर क्या हम अपने सोलर सिस्टम यानी कि सौरमंडल के बारे में उतना जानते हैं? तो आज हम सौरमंडल यानी कि हमारे सोलर सिस्टम के बारे में और ज्यादा जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। राइट किड्स, हमें ये तो अच्छे से पता ही है कि हमारे सोलर सिस्टम में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, बहुत सारे स्टार्स हैं। इसके अलावा हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा है सन, जो कि एक स्टार है और उससे हमें लाइट मिलती है। राइट, और इसके अलावा हमारे सोलर सिस्टम में है 8 प्लैनेट्स, जिसमें से एक प्लैनेट हमारा प्लैनेट अर्थ भी है। राइट किड्स, पर इसके अलावा उन प्लैनेट्स की क्या खासियत है, क्या आप वो जानना चाहेंगे? तो आज हम वही पढ़ने वाले हैं। चलिए अब हम शुरू करते हैं। दिस इज चैप्टर नंबर 14, प्लैनेट ओवरव्यू, मतलब प्लैनेट्स का एक ओवरव्यू कि उनके बारे में हम ज्यादा और जानते हैं। राइट, सो द सन एंड 8 planets comprise our solar system. तो सूरज और हमारे 8 प्लैनेट्स मिलकर बनाते हैं एक सोलर सिस्टम। All the planets are moving around the sun. सभी प्लैनेट्स जो है वो सन के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, रोटेट कर रहे हैं। राइट, सो many planets have their own natural satellites. और जितने भी प्लैनेट्स हैं उनमें से ज्यादातर प्लैनेट्स के खुद की नेचुरल सैटेलाइट्स हैं। राइट, so recognize the pictures of planets, read about them and name them using the help list. और हेल्प लिस्ट की मदद से इनके बारे में आप पढ़िए और फिर इनकी जानकारी के अनुसार इनके सही नाम इनके गिवन ब्लैंक्स में राइट डाउन कीजिए। तो चलिए किड्स, अब हम पढ़ते हैं और पहचानते हैं कि ये कौन सा प्लैनेट है। राइट, चलिए शुरू करते हैं। पर उससे पहले हम पढ़ेंगे लेट मी आंसर। सो लेट मी आंसर, व्हाट इज द नेम ऑफ अर्थ्स नेचुरल सैटेलाइट? अर्थ की नेचुरल सैटेलाइट का नाम क्या है बच्चों? इसका आंसर हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा ही है और रिसर्च भी किया है। तो एक बार फिर से आप इसके बारे में रिसर्च कीजिए, आंसर ढूंढकर अपनी नोटबुक्स में राइट डाउन कीजिए। और राइट किड्स, तो अब हम स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, Dash is the planet covered in rocky deserts that are rich in iron oxide, that is why it is red in color. तो किड्स, ये एक ऐसा प्लैनेट है जो कि रॉकी डेजर्ट से कवर्ड है। राइट, और इसके अंदर आयरन ऑक्साइड की मात्रा बहुत ज्यादा है और इसी वजह से ये लाल रंग का है। राइट किड्स, जब किसी लोहे के ऊपर जंग लग जाता है तो वो भी रेड कलर का होने लग जाता है। तो वो रेड कलर का इसलिए होता है क्योंकि वो आयरन होता है, जो लोहा है वो आयरन होता है और जब उस पर जंग लगता है तो वो रेड कलर का होने लग जाता है। राइट, तो और यहाँ पर भी इस प्लैनेट पे रॉकी डेजर्ट्स है और ये प्लैनेट जो है रिच इन आयरन ऑक्साइड्स है और इसीलिए ये रेड इन कलर है। और ये कौन सा प्लैनेट है स्टूडेंट्स? ये है मार्स, यानी कि मंगल ग्रह। राइट किड्स, नंबर 2, डैश हैज रिंग्स अराउंड इट। ये वो प्लैनेट है जिसके आसपास रिंग्स है, जिससे कि इसमें दिखाई गई है। राइट, द कंपोनेंट्स ऑफ दीज रिंग्स इंक्लूड रॉक, आइस, डस्ट एक्सेट्रा। और जो ये रिंग्स जो फॉर्म है इसके आसपास, ये बनी है मिट्टी से, ये बनी है पत्थरों से और ये बनी है आइस यानी कि बर्फ से। ऐसे ही बहुत सारे कंपोनेंट से मिलकर ये जो रिंग है ये इसके आसपास फॉर्म हुई है। राइट, recent researchers have shown that Uranus also possesses rings around it. और recent researchers के अनुसार हमने ये भी पता लगाया है कि यूरेनस जो प्लैनेट है उसके आसपास भी रिंग्स होती हैं। राइट किड्स, तो इस प्लैनेट का नाम है प्लैनेट सैटर्न यानी कि शनि। राइट, नेक्स्ट, द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर फैमिली। तो ये वो प्लैनेट है जो कि सोलर फैमिली का सबसे बड़ा प्लैनेट है यानी सबसे बड़ा ग्रह है। राइट, इट हैज 80 known moons और इस प्लैनेट के टोटल 80 मून्स है यानी कि 80 मून्स है। Right kids, its mass is 2.5 times more than all other planets combined. और अगर आप सभी 8 planets का अगर आप वेट नापते हैं तो उससे भी 2.5 टाइम्स इस प्लैनेट का वेट है। राइट किड्स, तो अगर मान के चलिए अगर सभी प्लैनेट्स का वेट 1000 kg है 7 प्लैनेट्स का, तो इस अकेले का ही 2.5 ज्यादा है। राइट किड्स,
तो इस प्लैनेट का नाम है, दिस इज जुपिटर, राइट। अगला देखते हैं। सो द डैश फॉर्म्ड अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। तो ये जो प्लैनेट है ये 4.5 बिलियन ईयर्स पहले बना था। वाज अ मास ऑफ हॉट गैसेस एंड मोल्टन स्टफ। और ये जो प्लैनेट है ये हॉट गैसेस और मोल्टन स्टफ से बना था। Gradually it cooled down and suitable temperatures existed. उसके बाद जब ये बना था ये बहुत 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 ज्यादा गर्म था, लेकिन धीरे धीरे जब ये बन गया इसके ऊपर फिर धीरे धीरे इसका जो टेम्परेचर था वो कम होता गया और एक बहुत ही अच्छा इसका टेम्परेचर बन गया, राइट, विच सपोर्टेड लाइफ। और धीरे धीरे फिर इसके ऊपर आ गई लाइफ, यानी कि जिंदगी की एग्जिस्टेंस इसके ऊपर स्टार्ट हो गई और इसके ऊपर सबसे ज्यादा पानी की मात्रा पाई जाती है। तो ये क्या है? ये है धरती यानी कि अर्थ। तो अर्थ वो प्लैनेट है जहां पर हम रहते हैं, राइट किड्स। तो हम यहाँ लिखेंगे पृथ्वी यानी कि अर्थ। अर्थ इज द ओनली प्लैनेट वेयर लाइफ एग्जिस्ट, राइट। अर्थ इकलौता ऐसा प्लैनेट है जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है, राइट किड्स। आगे बढ़ते हैं। Number 5, the pressure on Dash is so high that the first spacecraft which tried to land on it was crushed before it could land. तो ये जो प्लैनेट है इसके ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर है, इतना ज्यादा इसके ऊपर प्रेशर मौजूद है कि आज तक जो सो हाई दैट द फर्स्ट स्पेसक्राफ्ट यानी कि जो पहला स्पेसक्राफ्ट हमने इस प्लैनेट पर भेजा था वो लैंड करते करते ही क्रश हो गया और बिल्कुल तबाह हो गया, वो भी लैंड होने से जस्ट पहले। और वो इसीलिए हुआ क्योंकि इसके ऊपर जो प्रेशर था, इस प्लैनेट पे जितना प्रेशर था वो उस स्पेसक्राफ्ट के झेलने के लायक था ही नहीं, जिसकी वजह से वो ब्लास्ट होकर क्रश हो गया। तो इट स्पिन्स बैकवर्ड्स ऑन इट्स एक्सिस, और ये अपने एक्सिस पर उल्टा घूमता है, जैसे सभी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो ये उल्टा घूमता है, राइट किड्स। तो ये है वीनस, राइट। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं इन्फो बिट्स। Venus and Earth are often called twins because they are almost similar in size, mass and gravity. तो kids, Venus और Earth को twins कहा जाता है क्योंकि इनका मास, इनकी जो ग्रेविटी और इनका जो साइज है वो सारी चीजें बिल्कुल और लगभग सेम है, बिल्कुल मिलती जुलती है, और इसीलिए इन दोनों को हम शक्ल यानी कि ट्विन्स भी कहा जाता है। So kids, with this we are done with another chapter of General Knowledge Part 3. We will be back again in a new class with a new chapter. Till then, bye bye, take care and have fun.